मित्रों, मैं डॉक्टर आर.एन. सिंह, मिशन सेव इन इंडिया से। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 3 में कोरोना बच्चों में। तीसरी लहर में ज़्यादा संभावना है बच्चों के ग्रसित होने की, तो इसलिए हमें तैयारियां अभी से कर लेनी चाहिए। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें घर में क्या करना है या कब हमें सजग हो जाना है, कब उसे भर्ती करना। तो जो मॉडरेट केसेस की बात आज हम लोग करने जा रहे हैं, उनमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो हर सामान्य व्यक्ति दे सकता है। ये चिकित्सक तो खैर उससे राय तो लेनी ही चाहिए, लेकिन घर में भी आपको सजग रहना है कि कैसे आप ये जानेंगे कि मॉडरेट में जा रहा है या मॉडरेट के ग्रेड का है। ये वो पहले दूसरे दिन में भी मॉडरेट ग्रेड में आ सकता है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है उसका रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर प्रति मिनट, और दूसरा होता है उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन। अब ऑक्सीजन सेचुरेशन और श्वसन दर को मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ इस पे, लेकिन ये इसकी थियरी है, आप जान लीजिए। यदि बच्चा 2 महीने तक का है तो उसका श्वसन दर 60 से कम होना चाहिए, 1 साल पे 50 से कम होना चाहिए, 1 साल से और 2 साल तक इसको 40 होना चाहिए, और 3 साल लेकर के 5 साल तक इसको जो है 5 साल से अधिक पे इसका जो है श्वसन दर 30 प्रति मिनट के ऊपर होना चाहिए। बताइए, ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो ये बच्चा मॉडरेट पे है। रही बात ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की, तो 94 से 92 हम लोग उसको सेफ लिमिट में मानते हैं कि अगर 94 या इससे कम आता है, 92 से 93 आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में तत्काल हमको कोविड केयर सेंटर में उस बच्चे को भर्ती कर देना है। आइए हम दिखाते हैं कि श्वसन दर और उसी के साथ साथ रेस्पिरेटरी रेट कैसे आप घर में जांच सकते हैं। चिकित्सक तो जांचेगा ही, लेकिन आपको भी जानकारी होनी चाहिए। श्वसन दर के लिए हम लोग एक वॉच लेते हैं और देखते हैं कि 1 मिनट में ये बच्चा कितनी बार सांस लेता है। एक बार ऊपर जाना और एक बार नीचे आना, तो ये इसको एक बार काउंट करते हैं। इस बच्चे में 1 मिनट में जो काउंट किया गया वो 27 पर मिनट है, मतलब नॉर्मल है इसकी उम्र के हिसाब से। दूसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं, ये जो मशीन आपको हमने पहले बताया था इसके बारे में, इसको जो है पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। इसको जो है बच्चे की उंगली में लगा करके इसका ऑक्सीजन का दर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जानते हैं कि कितना % है, ये भी आपको बताएगा। अब ये देखिए, इनका 95, 98 तक आ रहा है। ये 98 है। जब लीडिंग को जब सब्सिडाइज कर देने दीजिए तब इसका 98 है, मतलब इस बच्चे को ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि इसको कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। ये घर में इसका इलाज हो सकता है। यदि ये अगर 94 से कम होता तो इसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती। ये मॉडरेट के जो वैरायटी के बच्चे हैं, इसमें निमोनिया हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गाइडलाइंस है उसमें बहुत जांच वगैरह तो नहीं बताई गई है, लेकिन मेरी जानकारी में जो थोड़ी बहुत है, इसमें कम से कम CRP, हीमोग्लोबिन CBC और एक्सरे इत्यादि करा लेना चाहिए। इसको तत्काल किसी कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराना चाहिए। और जहाँ तक उपचार की बात है, तो बुखार के लिए इसको पैरासीटामॉल दिया जाना चाहिए। डोजेज हम बता चुके हैं। और इसी के साथ साथ अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एमॉक्सिसिलिन जो है साल्ट ऑफ चॉइस है, समुचित मात्रा में वो दिया जाना चाहिए। अगर बच्चा खा पी नहीं पा रहा है, पहले तो तरल पदार्थ देकर कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर वो खा पी नहीं पा रहा है तो उसको IV फ्लूइड्स देना होगा। ज़्यादा सीरियस होने पर स्टीरॉयड्स, मेड्रॉल या ये जो है डेक्सामेथासोन इत्यादि जो है ओमनाकार्टिल वगैरह देना पड़ता है। उसका डोज आपका चिकित्सक निर्धारित करेगा। इसी के साथ साथ जो है हमको ये देखना है कि अगर वो मतलब बच्चा ज़्यादा सीरियस हो रहा है, इससे भी ज़्यादा सीरियस हो रहा है, तो हम उसको जो है सीवियर ग्रेड में लेंगे। उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होनी है, ये डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल में होनी है। आपको जानकारी इसलिए होनी है कि जब आप जानेंगे कि कब हमको अस्पताल में बच्चे को भर्ती करना है, तब आप इसको भर्ती कर पाएंगे। इसका इलाज घर पे करने से दिक्कत हो सकती है, इसलिए सचेत रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।